नमस्कार। हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के अकबर और बीरबल के कहानियों के कार्यक्रम में। कहते हैं ना, ईश्वर की महिमा अपरंपार है। वह जो भी करते हैं उसके पीछे एक मकसद होता है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसकी झोली में केवल खुशियां ही हो। थोड़े कठिन समय को भी चखना ही पड़ता है। रोशनी की महत्वता अंधकार के बाद ज्यादा अच्छे प्रकार से समझी जाती है। याद रखें कि रात्रि के बाद सवेरा अवश्य होता है। चलिए अब रुक करते हैं आज की कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है ईश्वर अच्छा ही करते हैं। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वे प्रतिदिन ईश्वर की आराधना किया करते थे। इससे उन्हें नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वे अक्सर कहते थे कि ईश्वर जो भी करते हैं मनुष्य के भले के लिए ही करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखते, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग श्राप समझकर भूल कर बैठते हैं। वे हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देते हैं ताकि बड़ी पीड़ा से हम बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थी। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया कल शाम को, जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था। तो हुआ ये कि अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम्हें यही लगता है कि ईश्वर ने ये मेरे भले के लिए किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करते हैं मनुष्य के भले के लिए ही करते हैं। सुनकर ये दरबारी नाराज हो गया और कहा, मेरी तो उंगली कट गई है और बीरबल को इसमें भी अच्छा ही नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो मैं ही जानूं। कुछ अन्य दरबारी ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तब बीच में बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी उल्लास पर भरोसा करते हैं, लेकिन ये तुम्हारी बात से हम सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात तो हमें दिख ही नहीं रही जिसमें हमें दिखे कि हाँ, उंगली कटने से उसका भला हुआ है। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जापना, समय ही बताएगा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ कि नहीं। 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगलों में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते हुए वह भटककर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वह आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अतः वह उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का वो हिस्सा देखा कि उसकी उंगली कटी हुई थी, तो क्या बोला पुजारी? नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियां वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियां, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इसीलिए इसे छोड़ देने में ही सबकी भलाई है। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता हुआ देखकर हैरान हो गए। तुम्हें क्या हुआ है? रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आप बीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो भी करते हैं मनुष्य के भले के लिए ही करते हैं। यदि मेरी उंगली ना कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो कि सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उनके दरबारियों में ही एक है।
तो ये थी आज की कहानी, जो कि ऐसी सीख देती है कि जो ये समझ ले उसी का बेड़ा पार हो सकता है। मान्यता बहुत ही बड़ी चीज है। किसी भी परिस्थिति में ऊपर वाले पर विश्वास रखें और देखें क्या होता है। इसी संदेश के साथ मैं आपकी दोस्त मोना शर्मा गुप्ता आज्ञा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर एक कहानी लेकर हाजिर होंगी। हमेशा याद रखें कि ईश्वर अच्छा ही करते हैं।